वो कहते हैं ना, खुशी अगर किसी दुकान पर मिलती, इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी नहीं होता है। लेकिन खुशी आपके अंदर है, वो ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी, आपको उसे महसूस करना होगा। मैं रक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की ये कहानी। एक बार एक सेठ जी की दुकान पर एक आदमी काम करता था। आदमी बड़ी मेहनत और लगन से काम करता था। सेठ जी भी बड़े खुश थे और वो आदमी भी बड़ा खुश था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन उस आदमी ने सेठ जी को बिना बताए छुट्टी कर ली। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या रीजन है कि उसे बिना कुछ बताए अचानक से छुट्टी कर ली। सेठ जी ने सोचा, लड़का बड़ा मेहनत से काम करता है, बड़ी लगन से काम कर सकता है, हो सकता है कि उसे कहीं ना कहीं कुछ पैसों की कमी हो। तो सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोचा। और अगले दिन जब वो आदमी आया तब उसे कहा कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी गई है। और अगले महीने की पहली तारीख को उसे बढ़ी हुई सैलरी हाथों में मिली। लेकिन उस आदमी ने बढ़ी हुई सैलरी को देखकर कोई रिएक्शन सेठ जी को नहीं दी, कोई थैंक यू नहीं बोला, कुछ भी बात सेठ जी से उसकी नहीं, और वो अपना काम करता रहा। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आया कि सैलरी बढ़ने के बाद भी इसने मुझे ना कोई थैंक यू कहा, ना कुछ मुझसे बात कही, ना मेरा धन्यवाद कहा। सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, इसे शायद समझ आ गया है और ये अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करे जा रहा है। कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद फिर से उस आदमी ने सेठ जी को बिना बताए छुट्टी कर ली। इस बार भी उसने सेठ जी को छुट्टी करने के पहले कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगले दिन जब वो आदमी ऑफिस पहुंचा, दुकान पे पहुंचा, तब सेठ जी ने उससे पूछा और कहा कि तुमने इस बार फिर से मुझे बिना बताए छुट्टी करी है, इसलिए तुम्हारी सैलरी पहले से वही कर दी जाती है जो तुम्हें पहले मिला करती थी। और अगले महीने की पहली तारीख को उसको वापस से वो घटी हुई सैलरी उसको मिली। लेकिन इस बार भी उस आदमी ने सेठ जी को कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना तो वो दुखी हुआ, ना उसने सेठ जी से आकर कुछ कहा। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आया कि जब मैंने इसकी सैलरी बढ़ा दी तब भी इसने मुझे थैंक यू नहीं कहा, और जब मैंने इसकी सैलरी घटा दी तब भी इसे कोई दुख नहीं हुआ, ना इसने आकर मुझसे कोई बात करने की कोशिश की। सेठ जी ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और पूछा कि आखिर बात क्या है, आखिर क्या रीज़न है कि तुमने कोई रिएक्शन मुझे दोनों टाइम पे नहीं दिया। जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी तब भी तुमने मुझे थैंक यू नहीं कहा, और जब तुम्हारी सैलरी घटा दी गई तब भी तुमने मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना ही तुम दुखी हुए। तो उस आदमी ने जो सेठ जी को कहा वो अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस आदमी ने कहा कि सेठ जी, जब आपने पहली बार मेरी सैलरी बढ़ाई थी और जब मैंने पहली बार छुट्टी की थी तब मेरी घर में मेरी बिटिया पैदा हुई थी। तब मैंने सोचा कि शायद ऊपर वाले ने उसका हिस्सा मुझे बढ़ी हुई सैलरी के रूप में दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। और जब दूसरी बार मैंने छुट्टी की और दूसरी बार जब आपने मेरी सैलरी घटा दी, उस वक्त मेरी माँ का देहांत हो चुका था। तब मैंने सोचा कि मेरी माँ शायद अपने हिस्से को अपने साथ ऊपर लेकर गई है, इसलिए मैं उस वक्त भी उस घटी हुई सैलरी को लेकर ज़्यादा दुखी नहीं हुआ। ये सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने उस आदमी को अपने गले से लगा लिया। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बहुत ऐसा समय भी आता है कि बहुत अच्छा समय है, और कभी ऐसा समय भी आता है कि बहुत बुरा समय हमारी लाइफ में चलता है। लेकिन उस आदमी को देखिए, जब उसकी लाइफ में वो सैलरी बढ़ी तब वो ज़्यादा खुश नहीं हुआ, और वही दूसरी बार जब उसकी सैलरी घटा दी गई तब भी उसमें उस सिचुएशन में वो ज़्यादा दुखी नहीं हुआ। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जो इंसान अपनी लाइफ में हर सिचुएशन को पार करके, हर समय को पार करके आगे बढ़ जाता है, उसे ही सिकंदर कहा जाता है। आप अपनी लाइफ में कैसा भी समय हो, अच्छा समय हो या बुरा समय हो, आप कभी भी उसे अहंकार हावी ना होने दें। तभी आप हर सिचुएशन को इजीली क्रैक करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दो नाव पर खड़े रहकर आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। मैं रक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की ये छोटी सी कहानी। हमें हमारे जीवन में ये यूनिवर्स कई बार कितने सारे इंडिकेशंस देता है। अगर हम इन इंडिकेशंस को हम समझ जाते हैं तो हम अपनी लाइफ का उद्धार कर सकते हैं, हम हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। और यदि हम इन इंडिकेशंस को नहीं समझे तो हम हमारे जीवन को खराब भी कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी, उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं अपना सारा कारोबार अपने बच्चों को सौंप देता हूँ और अपने जीवन को भक्ति भाव में लगाकर अपने जीवन का उद्धार कर लेता हूँ। ये विचार उनके दिमाग में काफ़ी दिनों से था और वही दूसरी तरफ एक और विचार उनके मन में चलता रहता था कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर मैंने अपना सारा कारोबार अपने बच्चों को सौंप दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सारा कारोबार, मेरी सारी मेहनत चौपट हो जाए, खराब हो जाए। उन व्यक्ति की दिमाग में ये दोनों विचार हमेशा चलते रहते थे, जिसकी वजह से वो आज तक कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए थे। एक तरफ उन्हें था कि मैं अपना सारा कारोबार अपने बच्चों को सौंपकर भक्ति भाव में लीन हो जाऊं, और वहीं दूसरी तरफ वो सोचते थे कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, उन्हें भी पालना है, उनका जीवन भी संवारना है। और इन दोनों विचारों के बीच वो कोई भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तभी एक दिन वो व्यक्ति एक रास्ते से जा रहे थे और बीच में एक औरत झाड़ू निकाल रही थी। तभी उस औरत ने उन व्यक्ति से कहा कि या तो आप इस तरफ हो जाइए या फिर इस तरफ हो जाइए, नहीं तो धूल आपके ऊपर आ सकती है। तभी उस व्यक्ति को दिमाग में ये बात समझ आ गई कि ये यूनिवर्स मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो समझ चुके थे कि दो नाव में खड़े रहकर या दो नाव में पैर रखकर आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आपको एक डिसीजन लेना होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको आज अभी अपना एक डिसीजन लेना होगा। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सीख हमें बहुत बड़ी देती है कि हम लाइफ में कितनी बार बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग विचार हमारे मन में आते हैं और उन्हीं अलग अलग विचारों की वजह से हम कोई भी एक डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो यकीन मानिए आपको कोई भी एक डिसीजन लेना होगा और वो डिसीजन आज अभी लेना होगा। ये बात हमें हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।